Hello, dear students. How are you all? I am sure that you will be doing well. Now, today our topic is Chapter 4 Altitudes and Medians of a Triangle. Now, before understanding what is an altitude or median of a triangle, let's revise the concepts which we have studied in standard 7th. Now, look at the picture. Now there is angle ABC in this picture, and what is ray BM? Yes, ray BM is the angle bisector of the angle ABC. Now if ray BM is the angle bisector and measure of angle ABC is 40 degree, then what will be the measure of angle ABM and angle MBC? तो दोनों एंगल्स की मेज़र इक्वल होगी. एंगल ABM की मेज़र 20 डिग्री एंड एंगल MBC की मेज़र भी 20 डिग्री, राइट. नाउ हाउ मेनी एंगल बाइसेक्टर्स कैन बी ड्रॉन इन अ ट्राइंगल? यस, देयर आर 3 angle bisectors, or we can draw 3 angle bisectors in a triangle. Now let's move to second picture. Now can you identify this line in what is the name of line? Line is CD. Can you identify what is line CD in respect to segment PS? Now line CD is perpendicular bisector of segment PS. Now there are 2 parts in perpendicular bisector. One is perpendicular and bisector. Perpendicular means what? Perpendicular means it makes an angle of 90 degree with the given segment or line or ray. तो वो 90 डिग्री की एंगल बनाती है. तो इसलिए एंगल CMS की मेज़र कितनी होगी? एंगल CMS इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल CMP की मेज़र भी होगी 90 डिग्री. तो ये हो गया परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है ये हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 में भी सीखा है, और वो कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको मालूम है कि वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर और अ कंपास और प्रोटेक्टर. तो ये हो गया परपेंडिकुलर. और परपेंडिकुलर साथ में वो बाइसेक्टर भी है. बाइसेक्टर मीन्स व्हाट? कि वो लाइन जो है वो सेगमेंट PS को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो विच टू पार्ट्स आर इक्वल ऑफ सेगमेंट PS? यस, लेंथ PM इक्वल्स टू लेंथ SM. तो ये आपने सीखा है स्टैंडर्ड 7th में. नाउ दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर. नाउ हाउ मेनी एंगल बाइसेक्टर्स कैन यू सी इन दिस ट्राइंगल? यस, देयर आर 3 एंगल बाइसेक्टर्स. वन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, अदर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, एंड थर्ड वन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल R. यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर्स की. वो क्या है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट की मीनिंग क्या है? तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ऑल दीज 3 बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. तो उस सिंगल पॉइंट में बाइसेक्ट करने की वजह से दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट रेज. कॉन्करेंट मीन्स जो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करें, और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंसेंटर पॉइंट I. नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट पिक्चर. अब इस पिक्चर में क्या है, क्या ड्रॉ किया गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स. साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं. आपको आते ही होंगे ये ड्रॉ करना. और इसमें और फर्स्ट इसके पहले वाली फिगर में क्या डिफरेंस है? तो जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं दे ऑलवेज
intersect in each other in the inside of triangle, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है वो ट्राइंगल के अंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स और ऑल्सो कॉन्करेंट, वो भी एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली फिगर में द perpendicular bisectors are the point of concurrence is inside the triangle, and जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऊपर वाला ट्राइंगल अक्यूट एंगल था, नीचे वाला ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में the perpendicular bisectors of sides are intersecting each other in the exterior, outside means in the exterior of the triangle. This point of concurrence in the acute angle triangle lies in the interior of triangle, and in the obtuse angle triangle it is in the exterior of triangle. Now you see the next figure. Now here you can see that taking the point of concurrence of angle bisectors as a as a center, a circle is drawn. This point of concurrence of angle bisectors is called incenter point I, and taking this point as the center, a circle touching the three sides is drawn, and this circle is called incircle. Circle is incircle and the point of concurrence is incenter. And in the second figure, a circle is drawn passing through the three vertices of the triangle. The point of concurrence of perpendicular bisectors of sides is called circumcenter point C. Angle bisectors का point of concurrence incenter point I. Perpendicular bisectors of sides का point of concurrence is circumcenter point C, and taking this point as center, a circle passing through the vertices is drawn. This is called circumcircle. पहले वाला incircle, अभी वाला circumcircle. Okay. Now we have to learn what is an altitude. So the perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the opposite side is called an altitude of the triangle. तो इस डायग्राम में देखो, the diagram is of triangle ABC. Now from the vertex point A, the perpendicular segment AP is drawn on side BC. Therefore segment AP is an altitude of triangle ABC. तो जैसे पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट ए में से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, वैसे ही वर्टेक्स पॉइंट बी में से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है, एंड वर्टेक्स पॉइंट सी में से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। अब हमें सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो दिस इज ट्राइंगल ABC. नाउ वी विल ड्रॉ altitude AP from vertex point A and on side BC. तो उसके लिए क्या करना है, सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर लेके उसको इस तरह रखना है कि दैट वन एज ऑफ द सेट स्क्वायर शुड बी along with side BC and other edge should touch to vertex point A. तो you have to keep the set square like this, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। this side touches side BC, base BC, and this edge touches point A. तो आप ऐसे रखो या वैसे रखो, तो मैं ऐसे रखता हूँ। this side coincides with base BC, और A से लेके यहाँ पे बेस पे we will draw the perpendicular. तो this perpendicular is drawn, this is the perpendicular making an angle of 90 degree, and this is point P. So
हमने अभी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. दिस इज एल्टीट्यूड AP फ्रॉम वर्टेक्स पॉइंट A टू अपोजिट साइड BC. नाउ वी विल ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स पॉइंट B. तो ACP परपेंडिकुलर बनना चाहिए. तो सेट स्क्वायर कैसे रखेंगे? विल कीप द सेट स्क्वायर लाइक दिस. तो साइड AC पे सेट स्क्वायर कोइंसाइड करके रखो एंड मूव इट so that it's the other edge of set square should touch vertex point B. Okay, is it okay? तो ये साइड B पॉइंट को टच कर रही है और ये जो एज है ये साइड AC पे है. Now we will draw the perpendicular. So this perpendicular is drawn. This is the perpendicular drawn and this is, so this is, suppose we name the point as point Q. So this is perpendicular BQ. Now we will draw perpendicular altitude from vertex point C. तो फिर से ये सेट स्क्वायर लेना है और सेट स्क्वायर साइड AB से टच होना चाहिए. वन साइड of the set square should be along with side AB and the other edge should touch vertex point C. So now we will draw the perpendicular. So here we have drawn the perpendicular and suppose this is point R. So this is altitude CR. So we have drawn three altitudes here: altitude AP, altitude BQ and altitude CR. In this way the altitudes are drawn and you can see that all these altitudes are intersecting each other in a single point. Let's name it O. So this is the point of concurrence. एक ही point में intersect कर रहे हैं, so therefore these are concurrent. जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो concurrent होते हैं. Similarly perpendicular bisectors of the sides are also concurrent, and here you can see that altitudes of the triangle are also concurrent. और उनका जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर पॉइंट O. So the point of concurrence of altitudes is called the orthocenter point O. शॉर्ट में बोलते हैं point O. This is the orthocenter point. We have seen the altitudes in case of this triangle. So what type of triangle is this one? This is acute angle triangle. This is right angle triangle and this is obtuse angle triangle. अब इस ट्राइंगल में आपने देखा कि ऑर्थोसेंटर पॉइंट O lies inside the triangle. Now अब इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स पॉइंट J से एल्टीट्यूड कैसे बनेगा? तो यू कैन सी दैट JK इज ऑलरेडी इन परपेंडिकुलर, देयरफॉर JK इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल. JK इज़ वन ऑफ द एल्टीट्यूड. और एक एल्टीट्यूड ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा? सेगमेंट LK इज़ ऑल्सो एन एल्टीट्यूड ऑन साइड JK. तो टू एल्टीट्यूड्स आर ऑलरेडी देयर एंड द थर्ड एल्टीट्यूड वी कैन ड्रॉ ऑन साइड JL. JK पे दिस सेगमेंट LK is altitude drawn on side JK, JK is altitude drawn on side LK, फिर बाकी बचा side JL, remaining side is JL. So how to draw altitude? So we'll keep the one edge of set square on side JL and we'll move the set square like this. So as this edge touches point K, we can draw an perpendicular. So this is the third altitude. Now where these three altitudes intersect each other in this triangle, what is the point of concurrence? Altitude JK, suppose this is altitude KM, altitude JK, altitude MK, altitude LK. Where are they intersecting each other? They are intersecting each other at point K. So point K is the point of concurrence
this is orthocenter point. Here point K is the orthocenter point. Point K is orthocenter point. Okay, now let's move to triangle, obtuse angle triangle. तो आपने क्या नोटिस किया that in acute angle triangle orthocenter point lies inside the triangle. In right angle triangle, the vertex point of right angle triangle is the orthocenter point, means it lies at the triangle. And now let's see the position of orthocenter point in case of obtuse angle triangle. So first of all we will draw altitude at side xz from vertex point y. So from y we will draw an altitude at side xz. So in this way we have drawn this altitude. This is one altitude. Now we have to draw altitude from point x to side yz. अब देखिए, now I keep the set square like this. तो one side is touching side yz, but we can draw the altitude when this edge touches point x. So when we are moving like this, then this segment yz finishes or ends here. For drawing the altitude, to draw the altitude we will have to produce this side yz. तो हम yz साइड को प्रोड्यूस करेंगे तभी एल्टीट्यूड बनेगा. तो हम वी आर प्रोड्यूसिंग दिस साइड. हाउ टू प्रोड्यूस? सी. In this way we have produced side yz. Now we can draw the altitude. So you can keep the set square like this and draw the altitude, or you can also keep the set square like this and draw the altitude. So both ways are right. I am drawing the altitude by keeping the set square like this. Now what we'll do, we'll produce this altitude. So we are producing this altitude. See, here we have produced the altitude. Now again, for drawing, two altitudes have been drawn. Suppose this is altitude YA and this is altitude XB. Suppose this is altitude XB. Now we have to draw altitudes on two sides, side XZ and side ZY have been drawn. Now the remaining side is side XZ. We have to draw altitude on side XY from point Z. So again we will produce this side XY. We will produce side XY. In this way, this side is produced. Now we'll keep the set square like this and move this set square so that it touches point Z. So here it touches point Z. So keeping this pen at point Z, I will draw in perpendicular. Here I have drawn in perpendicular, and this is another altitude. Again we will produce this altitude and see whether the altitudes are concurrent or not. Yes, these two altitudes are concurrent. Now the third altitude which we have drawn first, that is altitude YA. तो YA को भी हम प्रोड्यूस करेंगे. और देखिए तीनों जो हैं एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड ZB, एल्टीट्यूड AY बोलिए, एल्टीट्यूड ZB, एल्टीट्यूड YA and ZB and XB, all these altitudes are intersecting in a single point. Therefore, and this is point B, this vertex point B is the point of concurrence. This is orthocenter point B. So
what is the position of orthocenter in acute angle triangle? It lies inside the triangle. Position of orthocenter point in case of right angle, it lies at the vertex point of the triangle, and position of orthocenter point in case of obtuse angle triangle, it lies outside the triangle. Okay.